तो अगर एक फाइनेंशियल लायबिलिटी का अमोर्टाइज कॉस्ट का एग्जांपल देखें तो एक कंपनी ने लोन लिया 10% के हिसाब से 9 लाख का लोन लिया और उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गई 50,000। लोन रीपेबल है 3 साल के एंड में, तो क्या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जानने की कोशिश करें तो 9 लाख के लोन के बदले में हमें मिला तो 8,50,000 ही है और इसके बदले में हम हर साल 10% की पेमेंट भी करेंगे। अगर मैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के मैकेनिज्म को लगाऊं तो एक तरफ हमारे खाते में 8,50,000 आए और दूसरी तरफ हम हर साल 9 लाख पे 10% का ब्याज देंगे, 90,000 का ब्याज हम हर साल देंगे। 3 साल तक ये सिलसिला चलेगा और 3 साल के बाद हम प्रिंसिपल रीपेमेंट करेंगे 9 लाख का। इसका मतलब 3 साल के बाद जो पेमेंट होगी वो 9,90,000 की होगी और हम 3 साल में एब्सोल्यूट अमाउंट में इंटरेस्ट अगर देखेंगे तो 90,000 इंटू 3 2,70,000 का तो इंटरेस्ट ही पे कर चुके होंगे और प्रिंसिपल रीपेमेंट होगा 9 लाख का। हम इन दो अमाउंट्स को आमने सामने बैठाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस रेट पे तुझे डिस्काउंट करूं कि जो कैश फ्लो मूवमेंट है 3 साल का वो आज के दिन 8,50,000 के बराबर आ जाए। वो रेट होता है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और रेट इस केस में निकल के आता है 12.326%। 12.326% का रेट हमें वहन करना होगा। हालांकि दिखने में तो ये दिख रहा था कि हमने 9 लाख का लोन 10% के रेट पे लिया है, वो सिर्फ कूपन रेट है, वो सिर्फ रेट ऑफ पेमेंट है। 90,000 की पेमेंट हमें हर साल करनी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इंटरेस्ट भी 90,000 का ही चार्ज करेंगे पीएनएल में। 90,000 का इंटरेस्ट चार्ज ना होके पीएनएल में जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे होगा। 12.326% का रेट हमें यूज करना होगा और जो इंटरेस्ट चार्ज होगा पीएनएल में वो होगा 12.326% के रेट पे 8,50,000 पे इंटरेस्ट लगेगा और पहले साल इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा 104,771 का। फिर हम पेमेंट कर देंगे 90,000 का। एक साल के बाद हमारा बैलेंस रह जाएगा 864,771। ये अगले साल ओपनिंग बैलेंस बनेगा लायबिलिटी का। इस बार फिर इंटरेस्ट पे करेंगे हम 90,000 का, पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे पीएनएल में 106,592 के अमाउंट का जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे चार्ज होगा। एक साल के बाद हमारा लायबिलिटी बैलेंस है 881363। ये तीसरे साल के ओपनिंग बैलेंस बनेगा। इसके ऊपर फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा 108,637 का। 108,637 के इंटरेस्ट चार्ज को हम पीएनएल में दिखाएंगे और अब पेमेंट करेंगे 9,90,000 का, जिसकी वजह से हमारी लायबिलिटी ये तीसरे साल के एंड में सेटल हो जाएगी। इस तरीके से मैं अमोर्टाइज कॉस्ट की अकाउंटिंग करता हूँ लायबिलिटी के लिए और इसी अमोर्टाइज कॉस्ट की अकाउंटिंग वाली लायबिलिटी को अगर मैं डेजिग्नेट करना चाहूँ तो डेजिग्नेट कर सकता हूँ फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे और हर साल इसे रीमेजर भी कर सकता हूँ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। पर उसमें मुझे ध्यान रखना होगा कि एंटिटी की ओन क्रेडिट रिस्क की वजह से कितना डिफरेंस आया वो मैं ओसीआई में दिखाऊंगा, बाकी का डिफरेंस मैं पीएनएल में दिखाऊंगा। इस तरीके से मैं फाइनेंशियल लायबिलिटी की अकाउंटिंग करता हूं।